बाबरी मस्जिद को गिरते देखा, 500 साल झगड़ा आज ख़त्म हो गया। हम रुलाई आ रही थी, बहुत हीनता महसूस हो रही थी, रुआई थी। उस समय जीने मरने का हम लोग को भी डर नहीं था, मरेंगे तो राम के काम काज से ही मरेंगे। पहली बार तो गए थे तो उस समय मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था, तो सड़क पर खून वून मतलब अभी जमा मिला था, सब वहाँ के दुकानदार लोग दिखा रहे थे। यही है, मैं अकेले हूँ, जो सपड़ेगा मैं अपने रामलला को भोग लगाऊंगी, बनाऊंगी। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई सारी कही अनकही कहानियां सामने आ रही है। वहीं मऊ से एक ऐसी भी कहानी आई जो अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ अयोध्या आंदोलन में कूदी महिला जेल में गई। पति ज्ञानचंद गुप्ता भी जहां इस पूरे आंदोलन को लेकर काफ़ी सक्रिय रहे, वहीं गोरखपुर सेंट्रल जेल में 2.5 महीने तक बंद भी रहे। इस बीच शकुंतला गुप्ता ने अपने उस अनुभव से जुड़े कुछ यादें भी हमसे साझा की। और इसके पिताजी गोरखपुर सेंट्रल जेल में सब महीनों से अधिक ले जाके बंद कर दिए थे। उस समय एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल था। बीजेपी के नेता और संघ वालों को पुलिस वाले एकदम हाड़ा की तरह खोज खोज के बंद करते थे, मारते थे, पीटते थे। मिलने के बहाने बुलाए, ले जाके गोरखपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिए। हमारे छोटा बड़ा वाला लड़का 7-8 साल का था, और ले जाके गोरखपुर सेंट्रल जेल में बंद कर। अयोध्या जब ढांचा टूटा उस समय मुलायम सिंह का सरकार था। मुलायम सिंह का सरकार था, बाबरी मस्जिद तोड़ने का था, तो उसी दौरान बाबरी मस्जिद तो तोड़ दी। इसके पिताजी थे तो हमको लेके गए अयोध्या जी में ही मेरा छोटा सा बहुत था बच्चा। मऊ के 50 कार्यकर्ता थे, कुछ देहात के लोग भी थे हमारे साथ जुड़े थे, कोपा के, घोसी के, कुछ मऊ जो देहात है नज़दीकी देहात जैसे सलाहाबाद है और अनेक बरपुर वगैरह जैसे लोग आए। बच्चा आपका कितना? ट्रेन बहुत कम जा रही थी। मुलायम सिंह का सरकार था, सब कुछ बंद करा दिया था। जब बाबरी मस्जिद टूटी तो कार सेवक कैसे अयोध्या जी पहुँचे, कार सेवक ही जानते हैं, भगवान जी जानते हैं। धानों के खेतों में सो के जाते थे, बैठ के जाते थे, जाड़े के दिन में कैसे कैसे छिप छिप के जाते थे। लोगों के घर से पानी मांग के देते, रोटी मांग के खाते थे। कितना उपवास करके जाते थे, कीचड़ से सने सब अपना कपड़ा जाड़ा भूल कर सब इनके घर में छिप के, धान के खेत में, कहीं भूसा में किसी तरह पहुँचते थे। तो छोटी छावनी बड़ी छावनी में छिप कर रहते थे। हम लोग भी बहुत मुश्किल से गए, छिपते छिपाते। हम भी छोटी छावनी या बड़ी छावनी तो याद नहीं है, लेकिन बड़ी या छोटी छावनी में कोई छावनी में हम लोग भी छिप के रहे। जाड़े का मौसम था, उस समय बहुत सर्दी, तो क्या करें, उस समय माहौल ही दूसरा सा, शरीर भी दूसरी थी। मतलब उस समय हम लोग यंग थे और सबको देखते थे तो हम लोग के भी मतलब रोआ पुलकित हो जाता था कि हम लोग राम के राज्य में हम लोग भी कुछ काम आए। कितने वर्ष की आयु रही होगी? अरे वो उस समय हमारी 32 वर्ष की आई थी। ऊर्जा उसी। हाँ, बहुत समय से आई भाई, बहुत। हम 10-10 किलोमीटर हम लोग रात में, जाड़े के रात में पैदल चल के छिपते छिपाते हम लोग छावनी गए। वहाँ जाते ही कितनी बार अयोध्या गई थी? हम 3 बार गिरफ्तारी दिए हैं, 3 बार अयोध्या गए हैं। कैसे आप अयोध्या गई थी? वहाँ कैसे? पहली बार तो गए थे तो उस समय मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था, तो सड़क पर खून वून मतलब अभी जमा मिला था, सब वहाँ के दुकानदार लोग दिखा रहे थे। तो कैसा महसूस कर रही थी आप? बहुत रुलाई आ रही थी, बहुत हीनता महसूस हो रही थी, रुआई थी। उस समय जीने मरने का हम लोग को भी डर नहीं था, मरेंगे तो राम के काम काज से ही मरेंगे। देश की सेवा करने वाला, राम के काम में मरने वालों को स्वर्ग मिलता है। तो क्या कारण रहा कि 3 बार आपको गिरफ्तार? अपने राम के लिए गई, अपने भगवान के लिए गई। वास्तव में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हकीकत कह रही हूँ। क्यों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? और पुलिस ने जाते दबोच लिया। पुलिस का मुलायम सिंह ने आदेश दिया था, कहीं भी कार सेवक मिले उसके दबोचो, मारो, पीटो, यही तो था। आज की सरकार में क्या माहौल है? आज की सरकार में सब अच्छा ही है। मोदी जी, कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है। इस समय तो मेरा शरीर जवाब दे दिया है। थोड़ा मैं शरीर स्वस्थ रहती तो हम भी थोड़ा कोई मतलब उत्सव मनाती, लेकिन घर ही में जो हमारे सपड़ रहा है, जो हमारे बस में है, मैं वो करूँगी। मैं खुश हूँ। उस समय आपने जब गिरफ्तारी दी और आज का दिन जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, कितना अंतर महसूस? बहुत। जिस दिन मोदी पूजा किए, भूमि पूजा का, उस दिन मैं अरविंद सिंह को फ़ोन की, हौसला जी को फ़ोन की, अरविंद सिंह को फ़ोन की। कौन है ये लोग?
अरविंद सिंह हमारे बीजेपी के नेता थे, हौसला जी भी थे, तो हौसला जी पता नहीं बात किए तो नहीं, लेकिन अरविंद सिंह ने बात की। हम कि आज वो खुशी की दिन आ गई, हम लोग का बलिदान सफल हुआ अरविंद सिंह से, इसमें कोई जश्न होना चाहिए। क्या हाँ हाँ गुप्त शकुंतला जी सही बात है। तो मैं अपने घर पर एक कीर्तन रखी थी, राम दरबार सजाई थी, उसमें बहुत अपने पास पड़ोस के मोहल्ले को औरतों को बुला के भजन कीर्तन सुंदर कांड करवाई थी, प्रसाद उरसाद ज़्यादा लड्डू बनाकर बंटवाई थी। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है कल 22 को, क्या तैयारियां हैं? बहुत जो मन में है इस समय, तो मेरी बहू मायके गई है, मैं अकेले हूँ, जो सपड़ेगा मैं अपने रामलला को भोग लगाऊंगी, बनाऊंगी। कितनी ललक है इस चीज़ को? बहुत ज़्यादा लग गया। हमारा बस चलता तो अभी हम अयोध्या जी जाते, लेकिन उम्र के साथ साथ पैर थोड़ा, हमारे पैर से दिक्कत आई है, पैर में परेशानी रहती है, लेकिन जाऊंगी। अभी तो भीड़ है, लेकिन भीड़ छटने के बाद मंदिर जो बना है, हम लोग बलिदान जो दिए हैं उसको देखेंगे ज़रूर। कितना संघर्ष भरा जीवन रहा इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का? बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा, कार सेवक को बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा। कितने सालों तक आपको संघर्ष करना पड़ा इसके लिए? इसके पिताजी तो नहीं है, लेकिन रहते तो देखते तो वो भी खुश हो जाते। उनके जाने के बाद कितना आपका जीवन कितना बदला है? देखिए, जीवन तो हमारा बहुत बदला है। बच्चे हमारे दोनों हैं, लायक हैं, जो कहते हैं करते हैं, सब कुछ की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। तो राजनीतिक सरोकार जो आपने त्याग दिया, उसके पीछे का कारण क्या रहा? देखिए, मैं 5 साल तो नगर अध्यक्ष थी, उसके बाद फागू चौहान मुझे मनोनीत किए, जिला अध्यक्ष बनाए फागू चौहान लक्ष्मण भारती में। 10 साल तक मैं जिला अध्यक्ष थी, साथ ही साथ सभासद थी, और साथ ही साथ और अनेक संघ सेवक सेविका थी, राष्ट्र संघ सेवक सेविका का भी काम करती थी साथ साथ में, और अनेक हमारे ऊपर जिम्मेदारियां थी। नगर का मीटिंग ले रही थी, मंडल का मीटिंग ले रही थी, जिला का मीटिंग ले, काफ़ी हमारे जीवन में भाग दौड़ था, मैं करती थी। जहाँ तक मैं बहुत मेहनत की हूँ, और एकदम ईमानदारी और सच्चाई के साथ मेहनत वो रंग और सच्चाई का जीवन में ईमानदारी से हम राजनीति की हूँ, और किसी से मैं डरी नहीं हूँ। तो आपकी मेहनत रंग लाई और रामलला का प्राण? हाँ, मेहनत रंग लाई है। जिस दिन मंदिर टूटा, सब लोग उससे, अशोक सिंघल थे, उमा भारती, रितम्बरा जी, अनेक विनय कटियार थे, और ये राजनाथ सिंह भी हम लोग के साथ ही थे। अब तो राजनाथ सिंह बहुत पद पर चले गए, उस समय तो जानते थे, एक में हम लोग लाई चना खाए हैं इसी डंगमगले में, लेकिन अब बड़े पद पर चल गए। इसके पिताजी के मरने के बाद मैं घर पर बैठ गई, राजनीति से मैं संन्यास ले ली, और लोग तो अपना आगे बढ़ते चले गए, मैं अपना बैठ गई। उस शरीर के कष्ट के कारण, इसके पिताजी के चलने के बाद बहुत लोगों ने कहा कि नहीं कुछ करिए कुछ करिए, तो मन एकदम खिन्न हो गया, नहीं अब करने की इच्छा नहीं है। तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, आपका मन नहीं करता कि पहले दिन जाकर हम दर्शन करें अपने रामलला का, जिसके लिए हमने मन तो कर संघर्ष किया? देखिए, मन तो हमारा बहुत करता है। हकीकत में मैं सच बोलती हूँ कि मैं भी खास अयोध्या जाती, मैं भी रामलला का दर्शन करती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। लेकिन जाएंगे, जब हम लोग उतना संघर्ष 3 बार जाके हम लोग गिरफ्तारी दिए हैं, जाते ही पुलिस दबोच लिया है, 8 दिन अयोध्या जी में बंद कर दिया था। पुलिस ने कितनी बर्बरता की, क्या कुछ पुलिस का सहना पड़ा? पुलिस को बर्बरता तो मुलायम सिंह इतना चढ़ाए थे कि कोई भी दुराचार करने से डरता नहीं था। किस तरीके से दुराचार किया? वही लाठी डंडा चलाता था, भद्दी गालियाँ देता था, किसी को जब गोली मार देता था तो उसको डंडा चलाने में क्या हर्ज था। जब गोली बेशुमार मार के आदमी को मार डालता था तो डंडा लाठी चलाने में उसको तनिक देर लगती थी, लेकिन डंडा लाठी भी हम लोग खाए हैं। तो डर नहीं लगा कभी गोली लग जाएगी? क्या डरना है, उस समय ऐसा मतलब जोश था, जो ऐसा जोश था कि मतलब डरने और मरने की कोई के मन में, कोई कारसेवक के मरने में डर ही नहीं था। जब कोठारी परिवार के जब उस दिन मर गए, बलिदान दे दिए, अनेक लोग बलिदान दिए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, तो थोड़ा 2-4 डंडा हम लोग भी मार खा लिए, तो राम के काज में तो कौन बड़ी बात आ गई। डंडा आपने भी खाया? और क्या। फोटो कुछ आप देख रही थी, क्या कहाँ का फोटो है? वही है, 2-4 फोटो रखे हैं यादगार के लिए, कि कभी मन करता है तो देख लेते हैं। तो राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो वही मतलब फोटो देख लेते हैं, देखकर अपना संतोष कर लेते हैं। मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हो गई है जी, देखा आपने?
जी, टीवी के माध्यम से देख लेती हूँ। कैसा महसूस किया आपने प्राण बहुत 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 खुशी है। बाबरी मस्जिद को गिरते देखा, 500 साल झगड़ा आज खत्म हो गया। हमारे जीवन काल में राम जी का मंदिर बन गया। राम जी अपने घर में, अपने मंदिर में अपने विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। 500 साल का झगड़ा जो अयोध्या जी का आज खत्म हो गया। अब हम लोग मरेंगे भी तो चैन का सांस लेंगे कि चलिए राम मंदिर गिरते देखा, संघर्ष उसमें किया, आज बन भी गया, राम जी बैठ भी गए। अब उनके तरफ से एकदम निश्चिंत हो गए। सब देश भारतवासी भी निश्चिंत हो गए इस बात को लेकर।